देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही में अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 17,394 करोड़ आया है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 17,872, उसके सामने 17,394 आया है। लेकिन पिछली बार जो नंबर था 16,995, उससे ये बढ़ के आया है। तो तिमाही दर तिमाही अगर आप नंबर देखेंगे तो 16,000 करोड़ के सामने काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ के आया है, 17,394 करोड़। ये कंसोलिडेटेड नंबर है, यानी इसके अंदर जितने तरीके के बिजनेस है रिलायंस में भी, वो सारे प्रॉफिट्स को इसमें इंक्लूड करके आपको देखना चाहिए। 16,000 से एब्सोल्यूट नंबर से बढ़ के 17,394 करोड़, यानी लगभग आप देखिए 1,300-1,400 करोड़ रुपए बढ़ के यहाँ पे प्रॉफिट आया है। अभी तक एक नंबर आया, इसलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का। इससे पहले शाम को 6 बजे के आसपास जियो का नंबर आ चुका है और जियो का मुनाफा आया है 5,058 करोड़। जो हमारा अनुमान था 5,010 करोड़, उसके सामने 5,058 करोड़ आया था और रेवेन्यू आया है 24,750 करोड़। एक्सपेक्टेशन था कि 24,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, वो नंबर 700 करोड़ यहाँ पे बढ़ के आया है। और एबिटा 12,578 करोड़, ये नंबर जियो के थे, जो कि अलग सब्सिडी, जो 6 बजे के आसपास नंबर आए थे। अब जो नंबर आ रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नंबर है, जिसमें ऑयल टू केमिकल, जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल के नंबर शामिल माने जाएंगे। इसमें मेजर पोर्शन ऑयल टू केमिकल का होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। नंबर 7,394 करोड़ का प्रॉफिट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में, जिस वो क्वार्टर अंडर रिव्यू है, उसमें पहले कुछ महीने यानी 1.5 महीने आप कहिए 45 दिन तक ऑयल प्राइसेस बहुत सॉफ्ट थे। बाकी के 45 दिनों में ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी आई और एक समय तक $97-98 तक भी गए थे। अगर उस पूरे को हम कंपोजिट करें तो आपको इसका इम्पैक्ट जीआरएम पे दिखेगा, यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। एक बैरल से आप कितना तरीके के प्रोडक्ट बना के उनको बेचते हैं और उसको मार्जिन को स्प्रेड बोलते हैं। तो ये क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वार्टर में आपने 2 तरह के ऑयल प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा। 2,30,000 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक किया इन्होंने और 31,224 करोड़ से बढ़कर 40,968 करोड़ का एबिटा है। 40,968 हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हमारा अनुमान था कि 40,311 करोड़ का एबिटा आना चाहिए। एबिटा मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें से फिर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो 40,311 करोड़ के सामने ज़्यादा नंबर बढ़ के आया है ऑपरेटिंग लेवल पे। ये इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए होगा क्योंकि स्प्रेड बढ़ के आया है। स्प्रेड मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट बेचा है और जो उन्होंने उसको प्रोसेस किया, उसमें इनको अच्छी मार्जिन हासिल हुई यहाँ पे। तो 38,93 से बढ़कर 40,968 करोड़ का ऑपरेटिंग नंबर है, ये एबिटा नंबर है। रेवेन्यू जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आया बढ़ के करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास। अनुमान हमारा था कि 2,24,000 करोड़ के आना चाहिए, 2,32। एक्चुअली ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है, बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है, क्योंकि हमको ये ऐसा लग रहा था कि क्रूड प्राइसेस नीचे होने की वजह से वॉल्यूम में उतनी जनरेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ के आया है। इसीलिए रेवेन्यू बाजार के जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे हमने हायर साइड का लेके रखा था, उससे भी बेटर नंबर आए। 2,32,000 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ के आया है।